दोस्तों नमस्कार। इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का खेल विभागों में किस प्रकार से खुलेआम चल रहा है। एक सरकारी विभाग है, उसमें एक अधिकारी की गाड़ी एक दिन में 1,04,85 रुपए का तेल खा जा रही है, तो कभी एक दिन में 77,468 रुपए का तेल खा जा रही है। ऐसा करते करते कुछ ही महीनों में आंकड़ा करोड़ तक पहुंच गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई से आए सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन में 1 लाख का तेल जा रहा है, कभी एक दिन में एक ही गाड़ी में कभी 70,000 का तेल जा रहा है, कभी 50,000 का तेल जा रहा है। इस पूरी खबर में आप देखिएगा, इस विभाग की करतूत आप देखिएगा। मामला यही नहीं रुकता, इस विभाग की जो अध्यक्ष है, क्योंकि अध्यक्ष इसकी महिला है, महिला थी उस समय तत्कालीन अध्यक्ष, उनके जो ब्यूटी पार्लर का जो खर्च है वो भी विभाग उठा रहा है। कभी सुना है आपने कि ब्यूटी पार्लर का खर्च भी विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है? और सुनिएगा, इसमें सफाई के नाम पर 15 कर्मचारी रखे जाते हैं जो कॉम्पैक्टर मशीन होती है उनको चलाने के लिए, लेकिन वास्तव में धरातल पर केवल 7 ही कर्मचारी लगाए जाते हैं और बाकी 8 की तनख्वाह निकालकर विभाग के अधिकारी आपस में ही बांट लेते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं। और ये सब आरटीआई में आए हैं। इनके पेट इतना मोटा हो गया है कि जो 7 कर्मचारी वास्तव में रखे भी थे इन्होंने, उनकी भी इन्होंने तनख्वाह नहीं दी। उसके बाद वो धरने पर चले गए। वो सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। मामला यही नहीं रुकता, विभाग की कारस्तानी इतनी है कि जब इन्होंने सफाई कर्मचारी नहीं छोड़े, जब इन्होंने ब्यूटी पार्लर का विभाग का खर्चा, तो ये टेंडर कैसे छोड़ ले। इस विभाग में टेंडर खुलते बाद में है और अनुबंध पत्र पहले ही तैयार हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का ऐसा नंगा नाच शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इन सभी भ्रष्टाचारियों को जनता के सामने नंगा करने जा रहे हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये वास्तव में हो रहे भ्रष्टाचार की वास्तविक और घिनौना चेहरा है। खबर की शुरुआत करते हैं 21 जुलाई 2025 की हमारी उस रिपोर्ट से। जो हमारे रेगुलर दर्शक है उन्हें याद होगा कि हमने एक खबर दिखाई थी जहां पर जिला पंचायत पौड़ी में एक हमने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई का जवाब बड़ा हैरान करने वाला था। इसके बाद आरटीआई के आधार पर एसएसपी को शिकायत भी की जाती है कि ये आरटीआई का गलत प्रयोग कर रहे हैं या ये ब्लैकमेलर पत्रकार हैं और इनको हम जो है वो हम आरटीआई नहीं दे सकते। तो ये आरटीआई में लिखा जवाब था और इस अधिकारी ने जवाब दिया था, उसी की ये पूरी षड्यंत्र, इस पूरा भ्रष्टाचार इसमें शामिल है। पहले आप खबर देखिएगा जो हमने आपको पहले खबर दिखाई थी। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का ये आलम है या इस स्थिति में भ्रष्टाचार पहुंच गया है कि आरटीआई के माध्यम से जब हम इनसे सूचनाएं मांग रहे हैं तो ये आरटीआई में आप लिख के दे रहे हैं कि हम आपको सूचना नहीं दे सकते। हम इसलिए सूचना नहीं दे सकते क्योंकि आप इस सूचना का गलत उपयोग कर रहे हो, यानी कि जो हमारे भ्रष्टाचार का आप खुलासा कर रहे हो, तो अब हम आपको ये सूचना नहीं दे सकते। ये देखिएगा, ये लिखित में है और इसमें यह लिखा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत तथा कर्मचारियों की छवि धूमिल की जा रही है तथा आपके द्वारा सूचना का गलत प्रयोग किया जा रहा है, जिसके अतिरिक्त किसी प्रकार की सूचना दी जानी संभव नहीं है। यानी कि भ्रष्टाचार का आप आरटीआई के माध्यम से खुलासा करोगे तो वो खुलासा का दुरुपयोग होगा। अब आगे देखिएगा इनके कारनामे। ये सारे के सारे जितने भी ये पौड़ी में कर्मचारी हैं, सारे के सारे मिलके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत भी दे रहे हैं। 13 लोगों के साइन हैं इसमें और ये इसमें लिख रहे हैं कि तथाकथित पत्रकार विजय रावत, संपादक विजयपथ न्यूज द्वारा जिला पंचायत पौड़ी में कार्यरत कर्मचारियों तथा माननीय कैबिनेट मंत्री की छवि धूमिल की जा रही है। और इसमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये खबर चला रहे हैं और खबर से इनको क्या कुछ पीड़ा हो रही है। और साथ में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो इनका ये कहना है कि ये जो पत्रकार हैं फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक चैनलों से लगातार ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। छवि खराब करने के उद्देश्य से श्री अनिल नेगी एवं कुछ अन्य लोगों के साथ हमारी लोकप्रिय सरकार के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी की जाती रही है, जिसके फलस्वरूप इनके विरुद्ध माननीय न्यायालयों में वाद योजित है। और साथ में नीचे आप साइन देखेंगे, जिला पंचायत पौड़ी के तमाम 13 जो कर्मचारी हैं उनके साइन है और साथ में प्रतिलिपि सचिव, निदेशक, प्रशासक, जिलाधिकारी गढ़वाल, अपर मुख्य अधिकारी, सबको ये प्रेषित है। तो ये मतलब एक नया तरीका है कि वैसे ही पत्रकारिता तो कोई कर नहीं रहा है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उन अगर भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं तो इस प्रकार से शिकायत देकर, आरटीआई ना देकर
ये डराने धमकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इनकी नज़रों में वो पत्रकार तथाकथित हैं और ब्लैकमेलर। अब आपको पता चल ही गया होगा, ये पूरा मामला जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल से जुड़ा हुआ है। जब आरटीआई से जानकारी मांगी गई थी तो शुरुआत में जानकारी देने से मना कर दिया गया था, लेकिन मामला जब आयोग पहुंचा तब मजबूर होकर कुछ दस्तावेज इनको देने पड़े। हालांकि अभी पूरे दस्तावेज नहीं आए हैं, कुछ ही दस्तावेज में इतनी पोल इनकी खुल गई है। अब इन दस्तावेजों में जो भ्रष्टाचार सामने पे आया है वो आपको अंदर तक हिला देगा कि ऐसा भी होता है कि जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी एएमए डॉक्टर सुनील कुमार के पास सरकारी वाहन है। 2 सरकारी वाहन है, एक स्कॉर्पियो है और एक महिंद्रा जो ये यूज करते थे। इन्हीं वाहनों में कुछ बिलों में एक ही दिन में लाखों रुपए का डीजल डाला गया। ये तमाम आप ये जो भी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये तमाम बिल हैं। कुछ बिल इतने सारे हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन कुछ मेन बिल मैं आपको दिखा रहा हूं और जो हमने अलग से इनका आंकड़ा तैयार किया है ये देखिएगा। ये आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच गया, यानी साफ है ये करोड़ों का डीजल घोटाला। और सबसे हैरानी की बात यह है कि किसी को कानो कान खबर नहीं। और ये जो दोनों गाड़ियां हैं वो खुद अपर मुख्य अधिकारी सुनील कुमार की अपनी पर्सनल गाड़ियां हैं। खुद सोचिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी बिलिंग कैसे हो गई, इतने करोड़ों का बिल, ये जो डीजल घोटाला है वो किस तरीके से हो गया। दरअसल नियम के हिसाब से किसी भी पंचायत विभाग में जब अकाउंट खुलता है विभाग का तो उसमें अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर जॉइंट अकाउंट से चलता है। लेकिन यहां सुनील कुमार की चालाकी आप देखिएगा, इन्होंने एचडीएफसी बैंक में जो पौड़ी में है उसमें एकल हस्ताक्षर वाला खाता यानी कि सिंगल अकाउंट खुलवाया और वहीं से धड़ाधड़ करके पेमेंट करने लगे। उस समय की भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष थी शांति देवी जी। अब आप सोच रहे होंगे कि शांति देवी क्यों आंख मूंद कर बैठी हुई है। दरअसल इसका भी कारण है, क्योंकि उनके ब्यूटी पार्लर के बिलों तक का खर्चा इस जिला पंचायत से निकाला जा रहा था। तो शायद यही कारण होंगे जो शांति देवी आंखें मूंद कर बैठी हुई। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये आरटीआई से आए हुए दस्तावेज हैं। जितना खर्चा उन्होंने अपने ब्यूटी पार्लर पर किया है उतने में तो शायद इनकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। ये तमाम आप ये दस्तावेज देखिएगा जो आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। सिर्फ ब्यूटी पार्लर ही नहीं, इसके आवास में टीवी, लैपटॉप, फर्नीचर सब कुछ सरकारी खर्चे से लिया गया। ये किसी भी नियम में ये नहीं लिखा हुआ है कि जिला पंचायत अध्यक्ष या अपर मुख्य अधिकारी अपने निजी खर्चे पर कार्यालय या विभाग पर डाल सकते हैं। ठीक यही खेल अपर मुख्य अधिकारी सुनील कुमार ने भी खेला। इनके भी घर का फर्नीचर, बिजली का बिल, नेटवर्क बिल सब सरकारी खाते से ही इसका भुगतान किया गया। पर यह भ्रष्टाचार यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों। इनका पेट इतना बड़ा हो गया है भ्रष्टाचार करते करते। अब कुछ आंकड़े ये भी देखिएगा जो सरकारी दस्तावेज हमें प्राप्त हुए हैं। इन्होंने 15 सफाई कर्मचारी रखा जो कंपैक्टर मशीन चलाएंगे। कंपैक्टर मशीन वो होती है जो गांव-गांव में लगती है, जो कूड़ा को कॉम्पैक्ट ये करती हैं। तो इन्होंने कुछ कंपैक्टर उसमें रखे थे सफाई कर्मचारी, पर वास्तव में रखे गए थे 7 और बाकी जो 8 का पैसा है वे खुद निकाल कर खा गए। ये तमाम लिस्ट आप ये देखिए। और जो 7 रखे गए थे उन्हें भी महीने की तनख्वाह नहीं दी गई। बाद में सब धरने पर बैठ गए। इसकी पुष्टि खुद सफाई कर्मचारियों ने की। ये लेटर देखिएगा, तमाम लेटर जो है वो जिला अधिकारी को भी दिए गए हैं और इसके अलावा जो है वो अध्यक्ष को भी दिए गए। ये सारा खेल खेला गया डॉक्टर सुनील कुमार जो एएम में हैं वहां पर और कर निरीक्षक अनिल नेगी के द्वारा। अब जरा अनिल नेगी को भी जान लीजिए। अनिल नेगी कौन है? ये वही अनिल नेगी कर निरीक्षक हैं जिन पर हमारी खबर चलने के बाद 2,65,00,000 की वित्तीय हानि का आरोप साबित हुआ है। उनकी जांच इसमें हुई थी और विभागीय जांच में तथ्य सामने पर निकल के आए थे। लेकिन हमारे सिस्टम की लापरवाही देखिएगा, इनको सजा देने के बजाय इनको और जिम्मेदारियां दे दी गई कि अब से जो ये मशीनों की जिम्मेदारी है इनकी वो आप देखें। अब इन दोनों ने क्या हुआ उसके बाद? खुलेआम करोड़ों का भ्रष्टाचार डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा और ये अनिल नेगी के द्वारा। एक कहावत बड़ी पुरानी है दोस्तों, जिसमें कहा जाता है कि अगर चोर को समय पर ना रोका जाए तो डाकू बन जाता है। अगर उस समय ही अनिल नेगी पर कार्रवाई हो जाती
तो आज ये हिमाकत करने की वो हिम्मत नहीं करता। खैर, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अपर मुख्य अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा शासन के आदेशों के विपरीत 1/12/2024 के बाद 5 करोड़ से अधिक की राशि के निर्माण कार्यों के कोटेशन निकाले गए, जबकि ऐसा करने का अधिकार उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने स्तर से नीतिगत निर्णय ली। ये दस्तावेज भी आरटीआई से प्राप्त हुए। इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 21/11/2024 को निर्माण कार्यों का टेंडर निकाला गया। 21/12/2024 को टेंडर खोले जाने की तारीख रखी गई, लेकिन सोचिएगा टेंडर खुलने से पहले ही 29/11/2024 को ठेकेदारों को अनुबंध पत्र के लिए बुला लिया गया। 30/11/2024 को कार्य आदेश जारी कर दिए गए, यानी कि टेंडर बाद में और काम पहले ही मिल गया। और यह गड़बड़ी केवल एक टेंडर में नहीं हुई, अधिकांश टेंडर में यह हाल है। एक उदाहरण आप ये भी देखिएगा, 6/12/2024 को निर्माण कार्यों का टेंडर निकाला गया, लेकिन 28/12/2023 को ही टेंडर खोल दिए गए। ठेकेदारों के 19/2/2024 को अनुबंध पत्र भेज दिया गया, यानी कि पूरा खेल पहले ही सेट था। कभी आपने सुना है कि टेंडर बाद में खुल रहे हैं, अनुबंध पत्र पहले ही बन जा रहे हैं। इस जिला पंचायत में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पिछले 2 सालों में सदन की बैठक तक नहीं हुई, फिर भी करोड़ों का बजट पास कर इनको भुगतान भी कर दिया गया। जबकि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 103 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिना सदन की बैठक के ना तो बजट स्वीकृत हो सकता है, ना ही भुगतान हो सकता है। तब सवाल यह आता है, क्या इस जीरो टॉलरेंस सरकार में भ्रष्टाचार की जांच भी जीरो ही रहेगी, या फिर जनता के पैसों को ऐसे ही लूट कागजों में दफन कर दी जाएगी? क्योंकि जब अधिकारी की गाड़ी एक दिन में लाखों का तेल पी जाए और विभाग का पैसा ब्यूटी पार्लर और फर्नीचर में बह जाए, तो समझ लीजिएगा कि भ्रष्टाचार नहीं, पूरा सिस्टम ही बीमार है। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कम से कम सरकार तो नहीं जाग रही है तो आम पब्लिक तो जागे। आम पब्लिक को तो दिखे कि ये भ्रष्टाचार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जीरो टॉलरेंस कहते हैं, जो कहते हैं कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, तो आखिर ये क्या है, इसका जवाब कौन दे? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।